क्लास 10 का सिलेबस, अभी जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रिग्नोमेट्री, हाउ मेनी मार्क्स, 12 मार्क्स। आई थिंक ऑडिबल ना, ऑडिबल एंड विजिबल। या यस सर। पहला बात है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इंट्रोडक्शन करो, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहने का मतलब वैसे एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल तीन वेरिएबल हो और वो सभी नंबर के लिए ट्रू हो। आइडेंटिटीज कहने का मतलब एक तरह का रिलेशन होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक तरह का क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहने का मतलब इसके अंदर आप कोई भी नंबर पुट करो, 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, एलएचएस और आरएचएस में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, कभी भी क्या नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। ओके। उसके बाद पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इसमें से एक क्वेश्चन आती है जो कि 4 मार्क्स का होती है। किसमें आती है, ये आती है रीडिंग बेस्ड यानी केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस में ये आती है। तो इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत जैसे ये एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपने आप को आप मोटिवेटेड करके रखो। ऐसा नहीं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा पढ़ाया जा रहा है, इसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर ये 3 क्लास देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 12 मार्क्स सुनिश्चित हो जाती है। सुनिश्चित मतलब कंफर्म हो जाती है, ठीक। बुक फॉलो करने के लिए आप एनसीईआरटी कोई भी पब्लिकेशन पढ़ सकते हो, या अपने अनुसार आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या कोई भी प्रकाशन का आप बना सकते हो। ओके। बट यहाँ मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा बनाने के लिए आप उसे बनाना। आदित्य कुमार, गॉट इट। यस सर। ओके। प्री रिक्विसाइट नॉलेज, ये टॉपिक स्टार्ट करने के साथ ही मैं बता देता हूँ आपको प्री रिक्विसाइट नॉलेज क्या ही है। ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के टॉपिक पढ़ने आ जाएगा, बट टॉपिक पढ़ने के लिए आ सकते हो, इसके साथ साथ आपको घर पे कहीं ना कहीं आपको पीछे से रिवाइज करना होगा। क्या रिवाइज करना होगा, एंगल के बारे में, एंगल, एंजल प्रिया नहीं, एंगल। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में स्पेशली कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, वैसे ट्रायंगल जिसमें से एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, वो वाले। ओके। उसके बाद क्वाड्रेंट, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आना चाहिए। इसके साथ साथ एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, रेशियो, रेशियो बोले तो अनुपात, रेशियो। किसी भी दो को अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3:4 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, 3:4। इसी को बोल सकते हो 3/4। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a/b, a/b कहने का मतलब a को किससे डिवाइड दे रहे हो, b से डिवाइड दे रहे हो, और ये कितना हो जाएगा, a/b या a/, ये सब क्या आपस में एक तरह का रेशियो है। रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। ये सब आपका प्री रिक्विसाइट नॉलेज है। प्री रिक्विसाइट मतलब पहले से आनी चाहिए। एनीवन हैव एनी डिफिकल्टी इन समझिंग, क्या किसी को समझने में यहाँ तक परेशानी। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का क्या स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जिनके पास भी एनसीईआरटी बुक होगा, जिनके पास भी एनसीईआरटी बुक होगा वहां वो जरा ये टॉपिक देखना। ये स्क्रीन विजिबल है सभी को।
यस सर। ओके। यस नो, हाँ कुछ कुछ बोलते रहो ताकि पता चले उधर भी जिंदा हो, नहीं तो मूर्ति की तरह सब सुन के निकल जाओगे, मूर्ति नरेश। ठीक। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा। देखो यहाँ पहला लाइन ही लिखा हुआ है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, पता नहीं कितना पढ़े हो, लेकिन एनसीईआरटी ये मान के चलता है आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। क्या क्या पढ़ चुके हो? ट्रायंगल। ट्रायंगल बोले तो इस तरह का ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल में पार्टिकुलरली करके एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। ये आना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या आनी चाहिए आपको? पैथागोरस थ्योरम। क्या आना चाहिए? पैथागोरस थ्योरम, ना? शायद युवराज को याद होगा। नाउ गेट रेडी फॉर सम जीके क्वेश्चंस। विच विच थ्योरम इज द मोस्ट कॉमन और द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम इन द ज्योमेट्री? पैथागोरस यस थ्योरम। सर। पैथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? जो भी हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक। ये इनिशियल क्लास है, स्टार्टिंग का क्लास है, इसलिए आप ध्यान देना हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक। नाइन्थ क्लास में भी सोया हुआ है सब। आके ज्वाइन कर ले रहा है एक लड़का। देख लेते हैं, 10th पढ़ चुका है। यहाँ तक समझने में कोई टेलीग्राम परेशानी? चैनल से आया होगा। ग्रीन कलर का आपके सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अभी के क्लास में आपको ये सिखलाया जाएगा हाइपोटेनस पहचानते कैसे हैं, हाइपोटेनस को पहचानते कैसे हैं। जो भी 90 डिग्री के सामने में साइड होगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले को साइड क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अगर आप हाइपोटेनस पहचान लेते हो, बेस पहचान लेते हो और परपेंडिकुलर पहचान लेते हो, अगर ये तीन चीज, चार चीज हो गए, अगर ये तीन चीज अगर आप पहचान लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएगा। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, वो वाले क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछी जाती है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। पूरे का पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल पे बेस्ड है और साइड पे बेस्ड है। साइड बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज पहचाननी होती है। पहला हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लिए लिखोगे आपने कॉपी में, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एक तरह का कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। कैसा होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड साइड, फिक्स्ड साइड इन राइट ट्रायंगल, फिक्स साइड इन राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाले, 90 डिग्री के सामने वाले साइड, सामने वाले साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। अब कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, काला गोरा, कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसे करके। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप पहचान पाओगे तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? तो बोलोगे ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो ए बी इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? ए बी।
हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनस पहचान लोगे। हाइपोटेनस पहचानने के साथ साथ अब अपना लोग पहचानते हैं बेस क्या होता है, और बेस और एल्टीट्यूड पहचानते हैं। ओके, तो फिर से एक क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, नहीं तो बोलोगे फिर से एक बार गुजर जाते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये हुआ पी, ये क्यू और आर। स्वाभाविक बात है, जिस भी एंगल को आप ध्यान लगाओगे, मान लो इस एंगल के बारे में बातचीत किया जा रहा है, इस एंगल के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हो, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब अपना बात रहा परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर को पूरा लिख दें, ठीक है, पूरा लिख देना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और क्या हो जाएगा, हाइट। आदित्य, दिखलाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। यस सर। ओके ओके। परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज का नाम है, एक ही विषय वस्तु, एक ही का नाम है, ठीक। बेस, बेस बोले तो आधार, ठीक। सबसे पहले परपेंडिकुलर समझते हैं। परपेंडिकुलर समझने के लिए जिस भी एंगल का बात किया जाएगा, जिस भी एंगल का बात किया जाएगा, ठीक। मान लो यहाँ पे किसी का ऑब्जर्वेशन आए है, क्या है, आंख है, तो सामने वाले, ये एंगल के सामने वाले जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो हाइट। हाइट या परपेंडिकुलर की बात आएगा तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू। जिस भी एंगल का बात करेंगे उसके सामने वाले साइड, जिस भी एंगल का बात करेंगे उसके सामने वाले साइड हमेशा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बना है, जिस पे एंगल बना है, जैसे ये वाले पे एंगल बना है, देखो ये वाले पे एंगल बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। लेकिन ये वाले जो साइड है, ये वाले जो साइड तुमको दिख रहा है पी क्यू, ये क्या है, एंगल आर के सामने में है, एंगल आर के सामने में है, तो क्या हो जाएगा, आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो मैं फिगर बनाऊंगा, उसमें आप बतलाना एल्टीट्यूड कितना होगा, बेस कितना होगा। बेस कितना हो जाएगा इसमें, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा कितना, क्यू आर, ठीक। बेस कितना हो जाएगा, क्यू आर। पी क्यू और आर। अगर इस एंगल के बारे में बात करेंगे, फोर एंगल पी, फोर एंगल पी के लिए बात करेंगे, तो ये बेस कितना हो जाएगा। सबसे पहले बेस नहीं लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस। क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद लिखते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। उसके बाद लिखते हैं बेस। किसी भी ट्रायंगल में अपना हाइपोटेनस तो फिक्स है। हाइपोटेनस बोले तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड, हाइपोटेनस बोले तो 90। मधुकांत अपना माइक ऑफ करो। हाँ बिल्कुल, मधुकांत जी अपने माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो आपकी सांसें ऑफ हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाले साइड कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बोले तो पी क्यू, ठीक। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बात जब ही हो रहा है, जिस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, एंगल पी। एंगल पी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये पी के सामने वाले साइड क्या है, आर क्यू। कितना है, आर क्यू। तो क्या लिखोगे आप, आर क्यू।
ठीक। बेस, बेस मतलब हाइपोटेनस को छोड़ करके, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस तो ये फिक्स हो गया। बेस मतलब आधार, जिस पे एंगल टिका हुआ है, जिस पे एंगल टिका हुआ है, तो ये क्या है, पी आर पे ही टिका हुआ है। कोई भी एंगल बनने के लिए दो साइड चाहिए, कोई भी एंगल बनने के लिए अपना कितना, दो साइड चाहिए। उसमें से एक तो पहले से हाइपोटेनस है, तो जो जो बच गया वो कितना हो गया, पी आर। देखो, ये मैं इस चीज पे इतना जोर दे के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने जिम्मेवारी का एहसास है। ठीक। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बेस, परपेंडिकुलर और हाइट, ये तीन चीज समझने में बच्चे परेशान होते हैं। अगर ये तीन चीज समझ में परेशानी आएगी तो निश्चित तौर पे आप जो रेशियो का क्वेश्चन आता है, साइन थीटा कॉस थीटा और बॉन बीटा, बॉन बीटा नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये वाले में आप गलती कर लोगे। सेम फिगर में क्या आप बता पाओगे, फोर एंगल क्यू, एंगल क्यू के लिए, एंगल क्यू के लिए हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। तन्नू बताएगी। पूछिए। हाइपोटेनस, क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। हाँ, इस ट्रायंगल में पी आर क्यू में हाइपोटेनस कितना होगा फॉर एंगल क्यू के लिए, एंगल क्यू के लिए ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले एंगल हाइपोटेनस कितना होगा। पी आर। बिल्कुल हाइपोटेनस। क्या क्या पी आर बोल रहे हो जी, हाँ। हाइपोटेनस किसी भी पी ट्रायंगल क्यू, में। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। पी क्यू, सही है, सही है। पी, हाँ। कभी कभी बच्चा ना गलत बोल के देखता है, चेक करता है सर का पेशेंस। सर गुस्साते भी है। कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, परपेंडिकुलर बताओ तो। पी आर। पी आर, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर। परपेंडिकुलर देखने के लिए जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उस एंगल पे अपने आंख को रखो और एकदम टक से सामने देखो, सामने में जो साइड दिख जाएगा वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बेस, जिस साइड पे एंगल टिका हो, एक ये वाले एंगल, ये वाले एंगल दो साइड से मिलके बना है। ये वाले जो एंगल है अपना, दो साइड से मिलके बना है, एक ये वाले साइड है और दूसरा ये वाले साइड, दोनों साइड है। ऐसे करके ये वाला एंगल है ना, ऐसे करके। तो इसमें से ये वाला क्या है, ये वाला तो हाइपोटेनस है, तो बच गया ये, तो ये कितना है, बेस है। ये बेस है और ये कितना, हाइपोटेनस। चलिए समझ में तो आया। एम एन ओ एन पे कितना 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो फोर एंगल एम, एंगल एम के लिए, और फोर एंगल ओ, एंगल ओ के लिए। ठीक। आपको बतलाना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस। ठीक। आर्यन कुमार आप बताइए तो, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। यू आर नॉट गेटिंग माई साउंड। युवराज आप बताओ तो।
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, फोर एंगल एम के लिए। एम के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा एन ओ। एक मिनट। ओ फोर एन। एंगल एम के लिए, फोर एंगल एम के लिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? ओ एन। एम ओ, सही बोले हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर बताओ। एन ओ। बिल्कुल ठीक है। मधुकांत, बेस बताओ तो आप। सर एम एन। बेस एम एन। ठीक। देखो ये ट्रायंगल जब टेढ़ा करके लिखा रहेगा तो उसमें भी परेशान नहीं होना है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस फिक्स रहना है। और बेस मतलब जिस पे एंगल बना है, जो साइड से एंगल बना है, दो चीज से एंगल बनता है। और परपेंडिकुलर बोले तो जो जिस एंगल के बारे में जिक्र किया जाएगा उसके सामने वाले एंगल। ठीक। एक, अब किससे पूछे किससे पूछे? सिमरन कुमारी टू। सिमरन कुमारी टू, एंगल ओ के बारे में बताओ आप। Yes, sir. The हाँ। hypotenuse MO, perpendicular MN, and base हाइपोटेनस NO. एम, परपेंडिकुलर कितना बोली हो? MN. हाँ। और बेस? NO. ठीक, एकदम ओके। जैसे ही ये क्लास खत्म होगा तुरंत आप लिंक पे तुरंत क्लिक करना, तुरंत ज्वाइन हो जाओगे एकदम एक साथ। देखो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हाइट के बारे में, ये इसके बाद बारे नदी का चौड़ाई ज्ञात कर ले, ज्ञात मतलब फाइंड कर ले। ठीक। आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन पढ़ना है क्या होता है। तो वो चीज आपको जस्ट दिखेगा आपके स्क्रीन पे। देखो कहीं भी आपसे डिफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, ना एग्जाम में ना घर पे। घर का गारंटी नहीं, घर पे कोई पूछ लेंगे तो हमको पता नहीं। लेकिन कहीं भी आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट डिफिनेशन आना चाहिए ताकि आपको लगे हाँ तुम भी कुछ पढ़े हो। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्राई मतलब, सॉरी तीन, तीन वर्ड। ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री सिखलाया जाता था स्टार्टिंग में, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो ये ट्रिगोनोमेट्री, जैसे ज्योमेट्री होता है। ठीक। ये तीन सबसे बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक। ग्रीक वर्ड है ये सब। मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। गॉन का मतलब होता है कितना, साइड्स यानी भुजा। और ट्राई मतलब होता है तीन यानी थ्री। बोलोगे हाँ 1800 रुपया लेके हिंदी में सिखला रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में? साइड और एंगल के बीच में। समझ में आया आदित्य कुमार? ओ आदित्य। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे साइड के बीच में रिलेशन कैसा रिलेशन? रेशियो जैसा रिलेशन, जैसे ए बाई ए सी लिख दिए, इस तरह का रिलेशन। ध्यान दो, इन अ ट्रायंगल,
कोई भी ट्रायंगल में अपना लोग को क्या रिलेशन बैठाना है, रिलेशन अमॉन्ग साइड। जैसे अपना लोग के पास कोई भी ट्रायंगल में कितना थ्री एंगल होगा, थ्री एंगल होता है, थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स के बारे में उतना जिक्र नहीं करेंगे, अपना लोग थ्री एंगल और थ्री साइड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ए बी और सी ना, तीन साइड है। पहला साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी और तीसरा साइड है ए सी। ठीक, अपने अपने पास कितना है, तीन, तीन साइड है। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे पहला बार में ए बी लिख लिए, ठीक, ए बी को ए सी से डिवाइड कर दिए। दूसरा बार में बी सी को ए सी से डिवाइड कर दिए। इसको फिक्स रखो, इसको फिक्स रखो, इससे डिवाइड कर दिए, फिर इससे डिवाइड कर दिए। इस तरह से डिवाइड करोगे ना। समझ में आ रहा है ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। So once more. पता नहीं सब कहाँ चला जाता है। यस सर। समझ आ रहे सर? हाँ, So once more. समझ के भी ना समझ न सका। सवेरों का मेरे तू वाह वाह वाह। सूरज लगे। देखो अपने पास कितना साइड है, तीन साइड है। तीन साइड को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा तो इसी तरह से लिखोगे, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, इस तरह से। ए बी ए सी को छोड़ो, हम मैं जो सिखला रहा हूँ उसको सीखो। ठीक? जैसे पेन है, पेंसिल और इरेजर। इरेजर का स्पेलिंग क्या होता है? गलत है ना? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, देखो पहला रिलेशन आप ऐसे बना सकते हो, पेन को किससे डिवाइड कर दो, इरेजर से। दूसरा, पेंसिल को भी किससे डिवाइड कर दो, इरेजर से। ठीक? उसके बाद देखो, पेन लिखो और यहाँ इरेजर लिखो। ठीक, किससे डिवाइड करना है, अब पेंसिल से डिवाइड कर दो। यहाँ भी किससे डिवाइड कर दो, पेंसिल से डिवाइड कर दो। ठीक, उसके बाद एक और देखते हैं अपना लोग, पेंसिल लिखो और पेंसिल लिखो और इरेजर लिखो, किससे डिवाइड करना है, जो बच गया सो पेंसिल पेन से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे किससे, पेन से डिवाइड कर दो। इसके अलावा क्या कोई रिलेशन बना पाओगे? तो बोलोगे नहीं। एक रिलेशन ये हो गया, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की छः। संख्या कितना होता है, सिक्स। कितना होता है, सिक्स। सिक्स। हाउ मेनी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा पीटी 2 में। ठीक, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वन। ऑप्शन बी में रहेगा टू, ऑप्शन सी सी में रहेगा सिक्स, ऑप्शन डी में रहेगा थ्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करके। ठीक, कभी भी तीन साइड दिया रहेगा, तीन चीज दिया रहेगा, उसको दो दो के फॉर्म में अरेंज करना है, तो अपने पास कितना रहेगा, सिक्स पॉसिबिलिटीज ही आएगा। कितना पॉसिबिलिटी आएगा, सिक्स पॉसिबिलिटीज आएगा।